हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम या फिर जिसको पाइथागोरस प्रमेय भी बोला जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय कैसे सोल्व करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, वो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले तो पाइथागोरस जी थे ना, उन्होंने एक थ्योरम दी थी जिसमें उन्होंने क्या बोला था कि पाइथागोरस प्रमेय ना वो किस पे लागू होती है, समकोण त्रिभुज पे। अब समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, सबसे पहले तो यही आता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। वो जो लंब बनाते हैं आता है ना, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, वो ही हमारा क्या होता है, लंब होता है। यानी कि जो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा होती है ना, वो हमारी क्या होती है, लंब। तो ये क्या है, हमारा एक समकोण त्रिभुज है, इसमें जो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा वो तो हो गई लंब। वो लंब के एकदम सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और जिसपे टिका होता है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज वो होता है आधार। तो हमें ये तो पता चल गया कि समकोण पाइथागोरस प्रमेय वो समकोण त्रिभुज पे लागू होती है। लंब बनाते जो 90 डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का कोण बनाते भुजा होते वो होते लंब। लंब के सामने वाले भुजंग कर्ण, और जिस पे टिका होता वो त्रिभुज टिका होता वो आधार। अब बात आती है कि पाइथागोरस प्रमेय थी क्या एक्चुअल में। पाइथागोरस जी ने क्या बोला था, अगर हम इस भुजा का स्क्वायर करते हैं ना, कर्ण की भुजा यानी कि कितनी भी बड़ी है, यानी कि और ये वाली बात भी है कि इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा ही क्या होती है, कर्ण होती है। यानी कि जो कर्ण होता है ये सबसे बड़ी भुजा होती है। और पाइथागोरस जी ने क्या बोला था कि कर्ण का अगर अपन स्क्वायर करेंगे ना, तो वो इस आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करके उनको जोड़ देना, उन दोनों के जोड़ने के बराबर होगा। यानी कि अकेले का स्क्वायर इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ते हैं ना, उसके बराबर होगा। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय एक्चुअल में है क्या। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, एक सेकेंड, एक बार इसमें मार्कर में इंक डालनी पड़ेगी हमें। इंक बिल्कुल भी नहीं है शायद, इसलिए ये पूरा लाइट लाइट ही चलने लगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और ये भी समझ लिया कि कर्ण का स्क्वायर है ना, वो आधार के स्क्वायर और लंब स्क्वायर के जोड़ने के बराबर हो जाएगा। अब मान लो ये हमारा क्या है, समकोण भी भुजा है, और इसमें ना ये वाली भुजा है ना, ये है क्या, 3 सेंटीमीटर की। ये वाली भुजा है 4 सेंटीमीटर की। इसको अपन नाम दे देते हैं ए, आधार को ए, लंब को बी, और इसकी जो कर्ण है ना इसको नाम दे देते हैं सी। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो। अब हमारे पास में देखो कर्ण का स्क्वायर तो है नहीं, तो अपन कर्ण क्या है हमारा सी, तो अपन क्या रख देंगे सी का स्क्वायर बराबर आधार क्या है हमारा 3, लेकिन इसका नाम क्या दिया अपन ने ए, तो ए का स्क्वायर प्लस लंब क्या है बी, तो बी का स्क्वायर। अब इनकी जगह रख दो, सी का स्क्वायर तो हमारे पास में है नहीं, वो का वो रख देंगे ए स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर। सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, इन दोनों के इन दोनों के स्क्वायर करके टोटल करने के बराबर। 3 3 9 प्लस 4 4 16, तो सी बराबर क्या, सी स्क्वायर क्या होगा, 25 और 9 क्या आ जाएगा, 16 और 9 25 हो जाएंगे। ठीक है, अब सी बराबर क्या आ जाएगा, इधर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा 100√25 के ऊपर, तो सी बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारा कर्ण क्या आ गया इस कंडीशन में, 5 सेंटीमीटर। तो अपन को अगर दो भुजाएं दे दी जाए, आधार या लंब या कर्ण में से अगर दो कोई सी भी दिए, तो अपन तीसरी वाली निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर आधार और लंब दिया तो अपन कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण और लंब दिया तो आधार निकाल सकते हैं, या फिर इनमें से कोई सा भी एक दो देंगे, आपको एक पूछा जाए तो आप आराम से निकाल सकते हो। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट में, जिसमें हमें क्या नहीं दिया हो, इस बार हमें नहीं दिया है लंब। ठीक है, अब देखिए इस बार हमें जैसे मानो को समकोण त्रिभुज दिया है, इस ये ना अब ध्यान से बनेगा, ये एकदम सीधा होगा 90 डिग्री का। शायद मेरा मार्कर फिसल रहा है इसकी वजह से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा, लेकिन ये 90 डिग्री का कोण यानी एकदम स्ट्रेट बनेगा। अब इसमें हमें क्या दिया गया, आधार दे दिया गया है, कर्ण दे दिया गया है, लेकिन हमें क्या नहीं दिया, लंब नहीं दिया है। अब हमें ज्ञात करना है लंब। तो हमारा सूत्र तो वो है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमारा कर्ण क्या है सी, यानी कि सी का स्क्वायर बराबर किसके बराबर होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के। अब सी यानी 13 हमें दिया है, 13 का स्क्वायर बराबर ए भी दिया हमें 5 का स्क्वायर प्लस बी हमें नहीं दिया गया, बी का मतलब लंब। ठीक है ना,
आप यहाँ पे आधार, लंब, कर्ण ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा, जैसा नहीं दिया तो वैसा का वैसा, बी हमें नहीं दिया तो वो का वो हमें रख देना है, ठीक है। बी हमारा क्या है, लंब है, जो भी आएगा बी वो हमारा क्या होगा, लंब होगा। 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का होता है 25 प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिए इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 169 माइनस 25 बराबर बी का स्क्वायर। 169 में से 25 घटा दो, 9 में से 5 निकला 4, 6 में से 2 निकला 4 होती बराबर बी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर इधर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा, अंडर रूट। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 144 बराबर बी, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, बी बराबर आ जाएगा 12। इसका मतलब लंब कितना आ गया है इस कंडीशन में, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम मान लो हमें दे दिया गया लंब भी दे दिया गया है, हमें कर्ण अभी अपन ज्ञात कर चुके हैं, अब हमें आधार नहीं दिया तो हम आधार कैसे निकालें। अब देखिए हमें एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसमें हमें कर्ण भी दे दिया गया है, हमें लंब भी दे दिया गया है, हमें आधार नहीं दिया गया, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसका आधार ज्ञात कर सकते हैं। हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या, 25, इसको अपन डायरेक्ट ही कर देते, किसी में रख देते, 25 का स्क्वायर बराबर आधार हमारे पास में है नहीं तो आधार को आधार ही रख दो, आधार का स्क्वायर, ठीक है। प्लस लंब कितना है, 20 का स्क्वायर। अब इनको सोल्व करो, 25 का स्क्वायर होता है 625, आधार है नहीं तो आधार का आधार ही रख दो। अब चाहो तो एबीसी रख सकते हो लेकिन ये रखे। 20 का होता है 400, अब 400 को लेके आ जाएंगे तो 625 माइनस 400 बराबर आधार का स्क्वायर है। 625 में से 400 जाएगा तो आएगा 2 में से 0 2, 6 में से 4 निकाला तो 2 बराबर आधार का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा 225 के बराबर आ जाएगा आधार। अब आधार कितना हो जाएगा, 225 किसका वर्ग हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 15, तो आधार बराबर आ गया 15। तो इस प्रकार अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा के अगर आपको तीनों भुजाओं में से कोई से भी एक नहीं दिए तो आप एक आराम से निकाल सकते हो, ठीक है।